सर्किल सर्किल क्या होता है? चैप्टर सर्किल आज आप पढ़ा रहे हैं हम, जो ना 10th क्लास के एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सर्किल किसे कहते हैं? एक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, एक कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट तो हो गया सेंटर ऑफ द सर्किल, एंड द कलेक्शन ऑफ ये कांस्टेंट डिस्टेंस, ये इसका रेडियस हो गया। अच्छा, इसी की डेफिनेशन से पॉइंट की डेफिनेशन आप दे सकते हो। सर्किल की डेफिनेशन, पॉइंट इज ए सर्किल विद रेडियस 0, तो ये पॉइंट बन गया। अब कोड है, कोड क्या है? ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्किल। देखो ये ए और बी पॉइंट है दो, किस पे? सर्किल के ऊपर हैं। इनको लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंसेस इज कॉल्ड द कोड। सेकंड क्या है? सेकंड इज द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ द सर्किल। ये देखो इसको काट रही है ये। कोड में और सेकंड में फ़र्क है, ठीक है। कोड तो 2 पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहे सर्कमफ्रेंसेस पे, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट इज कॉल्ड द कोड। और ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल इज कॉल्ड ए सेकंड। टेंजेंट क्या होती है? ए लाइन विच टचेज ओनली 1 पॉइंट टू द सर्किल इज कॉल्ड द टेंजेंट। ये टेंजेंट होगी हमारी। लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल टू द टेंजेंट टचेज द सर्किल is perpendicular to the tangent। अब ये है, देखो इसमें सर्किल के ऊपर, एक सर्किल के ऊपर फ्रॉम आउटसाइड टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए 1 पॉइंट, तो दीज टेंजेंट आर इक्वल, यानी पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। और एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी इज ए 180 डिग्री। एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी और ए पी बी, इनका सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि अभी ये आपने बताया है कि यहाँ पे जो है ना लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, एक जो सर्किल है, सर्किल के ऊपर कितनी जो है ना पैरेलल टेंजेंट यू कैन ड्रॉ? ओनली 2। और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है? उनके पैरेलल टेंजेंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है? इक्वल टू द डायमीटर। अब ये है, देखो इसमें इफ ए कोड इज ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इफ इट ए कोड, ये कोड है, ए बी कोड इज ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्किल, then the angle formed by this chord with tangent is equal to the angle corresponding alternate segment। ये alternate segment है इसका, ये यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। देखो ये तो इसमें है, एंगल इन सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है, और जो है ना यहाँ से सेंटर से होके लाइन जाती है और जो टेंजेंट को टच करती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 यानी एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी बी, और एंगल ई ए सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। अच्छा, ये है फिर इसमें द अपोजिट साइड्स ऑफ ए
क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड से AD के अपोजिट BC और AB के अपोजिट CD। द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग ए सर्किल, सर्किल को जो सब्सक्राइब कर रही है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी ये एंगल, ये अपोजिट साइड और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इस एंगल का सम यानी इस ये साइड से क्वाड्रिलेटरल की साइड, इसके अपोजिट साइड है ये एंगल फॉर्म हो गया θ3 θ4, तो ये सप्लीमेंट्री होते हैं। एक ही है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन जो है ना आता रहता है एग्ज़ाम में, तो इस बार भी आ सकता है, वेरी इम्पोर्टेंट है ये देखो यहाँ से जो है ना एक्सटीरियर पॉइंट से ये तो टेंजेंट है और ये है हमारी सिकेंट, तो जिसको जो है ना सर्किल को A और B पे ये कट करती है, यानी PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन वो देख रखता है, जैसे अब दे दिया इसने AD इज ए टेंजेंट, देखो AD तो टेंजेंट है ऑफ ए सर्किल एंड ABC इज द सिकेंट, इफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द AD, AD की लेंथ फाइंड आउट करनी, फार्मूला ये लग जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू किसके होता है भाई, AB इंटू AC, AB इंटू AC का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि हमने वो लेनी है AD निकालनी। AB कितना हमारा 8 सेंटीमीटर इंटू ये कितना हमारा AC, ये हो गया 8 + 10 18, 18 को आप क्या लिख सकते हो 9 and 2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखो 8 दूनी 16, ये 9, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, 9 का होता है 3, इतना सेंटीमीटर हो गया, तो यानी कि कितना आ गया आंसर आपका 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। QR इज ए कॉमन टेंजेंट, देखो एक QR जो है ना कॉमन टेंजेंट है टू गिवन ए सर्किल, टेंजेंट एट T मीट्स QR एट P, तो PQ 5.5 है, PQ ये 5.5 है। अभी देखो, अभी आपने पढ़ा है रूल, इसका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो एक सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रा करते हैं वो इक्वल होती हैं, यानी QP इक्वल टू PT हो गया, एंड ये P से छोटे सर्किल पे ये टेंजेंट PT एंड जो है ना PR, ये दोनों इक्वल होंगी। अब ये जो है ना देखो जितना PQ है उतना ही PR है, तो PQ कितना है गिवन है 5.5 और 5.5 है, तो ये 11 हो गया, यानी आंसर इसका C हो गया। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, इसमें सेंटर ऑफ द सर्किल है, MN इज द कोड, ये MN कोड है, एंड द टेंजेंट ML, ये ML टेंजेंट है, एट ए पॉइंट M मेक्स एन एंगल 70 डिग्री विद MN, विद ये MN के साथ में 70 डिग्री ये टेंजेंट जो है ना एंगल बना रही है। तो मेजर द एंगल ऑफ MON मेजर करना। अब ये देखो इसका जो है ना यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। अभी आपको पता है कि एंगल जो है ना इसके कोड एंड टेंजेंट के बीच में जो इसके अपोजिट एंगल, ये एंगल बनता है तो इसके इक्वल होता है, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, ये हो गया।
ये 70 है, ये 70 डिग्री हो गया। और एंगल मेड एट द सेंटर बाय द सेम कोड इज डबल दिस, यानी 70 का डबल 140 हो गया, ये 140 डिग्री आ गया, 140 डिग्री, ये इसका बी आंसर हो गया। इन द गिवन फिगर इफ पी टी इज ए टेंजेंट, ये पी टी हमारी टेंजेंट है टू ए सर्किल विद सेंटर ओ एंड टी पी ओ 35 डिग्री है, देन मेजर ऑफ द एंगल एक्स, ये एंगल एक्स की आपने वैल्यू बतानी है। देखो ये क्या होता है कि ये सेंटर से टेंजेंट के ऊपर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री। अच्छा, ये इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी टी ओ में ये एक्सटीरियर एंगल है एक्स, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, तो इसके और इसके सम के बराबर होगा एक्स। तो ये 35 है और ये 90 है, तो 35 में से 10 गए 25, 90 में 10 जोड़ दिए 100, यानी 125 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। टी ए इज ए टेंजेंट टू द सर्किल, ये टेंजेंट है सर्किल पे विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल ओ टी ए इज 30 डिग्री, द लेंथ ऑफ टी ए इज, लेंथ ऑफ टी ए की लेंथ आपने निकालनी है। देखो एक चीज याद रखना, ये थ्योरम है, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ ए टी, इसमें साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस, ये 4 है तो ये कितनी होगी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 में से 4 गए 12, 12 का अंडर रूट कितना होता है 4 × 12, 2 अंडर रूट 3, तो ये कितनी आ जाएगी भाई आपकी पाइथागोरस थ्योरम से 2 अंडर रूट 3। यहाँ पे देख लीजिए, एट द कोड पी क्यू मेक्स एन एंगल 50 डिग्री विद टेंजेंट पी आर एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पी, फाइंड द एंगल मेड बाय द कोड एट द सेंटर। देखो ये वही है, ये कोड पे जो है ना जितना ही एंगल बनता है, तो कोड जो है ना सरकमफ्रेंसेस पे उतना ही एंगल बनाती है। ये 50 डिग्री हो गया, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होता है, और ये सेंटर पे एंगल इसका डबल होता है यानी 100 डिग्री। 100 डिग्री कहाँ है, ये आंसर बी आ गया इसका। अब है इन द गिवन फिगर टेंजेंट पी ए एंड पी बी टू द सर्किल, ये पी ए पी बी टू द सर्किल एट सेंटर ओ फ्रॉम पॉइंट पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, पी ए परपेंडिकुलर टू पी बी टू ईच अदर। पी ए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो अभी आपको देन लेंथ ऑफ द ए बी बतानी है, आपने ए बी की लेंथ ये बतानी है। देखो पाइथागोरस थ्योरम से जो है ना क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर है और एक्सटीरियर पॉइंट से किसी एक सर्किल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉन आर इक्वल इन लेंथ, यानी पी ए इक्वल टू पी बी हो गया। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये जो है ना कितना बन जाएगा 5√2 सेंटीमीटर बाई पाइथागोरस थ्योरम से 5√2 हो गया, ये यानी बी आंसर आ गया। एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, ये पी क्यू 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, क्यू आर 15 और आर एस जो है ना 14 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ये एस पी, ये लेंथ इसकी फाइंड आउट करनी है। तो ये देखो इसमें जो है ना आंसर दे रखा है, ये CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 में आया हुआ, ये CBSE 2024 में आया हुआ, ये भी सैम्पल 2023-24 का है और ये भी 2023 में आया हुआ है पेपर में। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है,
आसान होते हैं, लेकिन ये ऐसे टाइप भी है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ये यहाँ पे आप जो है ना, जो जिस चीज़ का निकालना होता है, सपोज ये यहाँ से ये x सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन टू ये सेम सर्किल आर इक्वल इन लेंथ, यानी ये इसके बराबर हो गया। तो ये x है, तो ये भी x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये हो गया 12 माइनस एक्स आ गया ये वाला। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक आ गया। अब ये 12 माइनस एक्स है, तो ये जो है ना इसके बराबर होगा, तो ये भी 12 माइनस एक्स आ गया इतना। और ये कितना आ जाएगा, 15 में से 12 माइनस एक्स घटा लीजिए, 15 माइनस 12 माइनस एक्स यानी प्लस का एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3 प्लस एक्स हो जाएगा ये। तो कितना हो गया भाई, ये 3 प्लस एक्स, ये 3 प्लस एक्स हो गया, तो ये भी इसके बराबर होगा, ये भी 3 प्लस एक्स हो गया, यहाँ से यहाँ तक है। अब ये कितना होगा, ये देखो, अब 14 में से 3 प्लस एक्स घटा लिए, 14 में से 3 गए 11, 11 प्लस 11 माइनस एक्स हो जाएगा ये। तो ये जो है ना कितना हो जाएगा, 11 माइनस एक्स हो गया ये, यहाँ से यहाँ तक। तो ये यहाँ से जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक दोनों इक्वल होंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से आउटसाइड ऑफ द सर्किल से टेंजेंट ड्रॉन आर इक्वल इन लेंथ होती है, यानी ये लेंथ इसके बराबर होगी। तो ये भी कितना हो गया, 11 माइनस एक्स हो गया। देखो 11 माइनस एक्स हो गया। अब आपने क्या निकालना, ये एस पी निकालना। तो x प्लस 11 माइनस एक्स से प्लस का एक्स कट गया, तो 11 सेंटीमीटर आ गया। आंसर आपका ये देखो, डी डी आर 2 कोर्ड्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्टिंग एट पी, ये पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। देखो सी डी एंड ए बी 2 कोर्ड्स हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये देखो, ये ए सी हमारी जो है ना, इस कोड के ऊपर ये एंगल है बना हुआ डी, और ये बी है, यानी डी किसके कोरस्पोंड हो गया भाई, बी के हो गया। और अब देखो ये एंगल है ये वाला, यानी एंगल कौन सा हो गया, ए पी डी या डी ए पी, एंगल ए पी। कोरस्पोंड टू पी हो जाएगा ये। देखो ये अब वर्टिकली अपोजिट्स है। अब ये देखो ये कोड्स है, इस पे ये एंगल बन रहा है, और इस पे हो गया ये, हाँ पी के बराबर हो गया। तो अब क्या बच गया, ये है देखो ए किसके बराबर है, ये इसके हो जाएगा सी के। यानी ए किसके हो जाएगा, सी के। इसका ले लो पहले, इसका ए इसका है, तो ये सी का, यानी ए सी के हो गया। तो इनमें कौन सा जो है ना, ए डी पी, ए की जगह सी आना चाहिए, ये तो कट गया। ए की जगह सी, ये तो चलो ठीक है, और तो डी की जगह बी, ये भी ठीक है, और पी की जगह पी आना चाहिए, ये भी कट गया, और भाई ये भी कट गया। अब जो है ना इसको देखो, ए डी पी, ए कोरस्पोंड टू सी है, तो ये भी कट गया। तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया। चेक भी कर सकते हो आप। ए कोरस्पोंड टू सी है, देखो ए कोरस्पोंड टू सी हो गया, और डी कोरस्पोंड टू बी है, डी कोरस्पोंड टू बी हो गया, और भाई पी कोरस्पोंड टू पी के है, यानी आंसर हमारा डी आ गया। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ पी बी। अब देखो ये बड़ा सर्किल है, बड़े सर्किल का ये रेडियस है 10, तो इधर आप इसको इधर बना सकते हो, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया रेडियस ऑफ द बिग सर्किल, ठीक है। अब ये 8 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर हो गया इसके, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा।
6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब इसके बाद में इफ़ ए कोड ए बी सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, ये जो ए बी है कोड हमारी सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है। देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट, ये पी ए और पी बी के बीच में ये एंगल आपने फाइंड आउट करना। तो कितना डिग्री होगा, देखो ये एंगल इक्वल टू किसके होता है, जितना डिग्री एंगल होगा उतना डिग्री ये एंगल होगा। और ये कितना है, ये कितना है भाई एंगल, जो सेंटर पे एंगल बनता है उसका हाफ होता है, 30 डिग्री हो गया, यानी ये 30 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये देखो इसके बीच में टेंजेंट एंड कोड के बीच में जो एंगल है वही एंगल इसके बीच में होगा, तो यानी ये भी 30 डिग्री हो गया। इन ट्रायंगल पी ए बी एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, तो 60 हो गया, 60 180 में 60 गया 120 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 120 डिग्री आपका ये आंसर आ गया। अब है इसमें इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए टेंजेंट टू ए सर्किल, ये जो पी क्यू है ये जो है ना टेंजेंट टू ए सर्किल है, सेंटर एट ओ, एंगल बी ए क्यू ये 30 डिग्री दे रखा, तो सो दैट ये बी पी इक्वल टू बी क्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, तभी ये बी पी इक्वल टू इसके होगा। तो अब ये देखो यहाँ जो है ना ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना बच गया यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। जब ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है 120 डिग्री हो जाएगा, ये 120 डिग्री हो गया। अब जो है ना ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द कोड है, और ये इसके अपोजिट में होता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री हो गया तो ये 120 डिग्री है, तो 150 हो गया, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री एंगल बच गया। जब 30 डिग्री हो गया ये एंगल बराबर हो गए, तो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म होगी ये बी क्यू पी, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, तो यानी कि बी पी इक्वल टू बी क्यू हैंस प्रूव्ड, ये आपका हो गया।